ये वाकई में बहुत अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि ये इस्लामवादी कब्जे का समाधान हो सकता है जिसे हम में से कोई नहीं लेकिन हम सभी महसूस करते हैं कि ये वास्तव में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अरबों अनुयायियों के साथ इस्लाम धरती के सबसे शक्तिशाली धर्मों में से एक है, लेकिन कुछ विनाशकारी चुपचाप और लगभग अदृश्य रूप से हो रहा है। ये नक्शे से मिटाया जा रहा है, न युद्ध या राजनीति से, बल्कि एक साधारण और अजेय ताकत से जिसे इस्लाम कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। ये 27 मार्च 2035 है, वो सुबह की अजान जो कभी कासाब्लांका जैसे शहरों में गूंजती थी, अब कई इलाकों में खामोश हो गई है। जो पहले अकल्पनीय था अब सच है, क्योंकि दुनिया भर की मस्जिदें खाली हैं या अन्य कार्यों में उपयोग हो रही हैं। इस्लाम, वो धर्म जिसने 1400 वर्षों तक सभ्यताओं को आकार दिया, सिर्फ 2 दशकों में अभूतपूर्व गिरावट का शिकार हो गया है। और ये सब एक ऐसी चीज की वजह से हुआ जो शुरू में बहुत मासूम लगती थी, एक वाईफाई सिग्नल। अगर कुछ साल पहले कहा जाता कि स्मार्टफोन इस्लाम को क्रूसेड से ज्यादा नुकसान देंगे, तो लोग इससे पागलपन मानते। हाँ, उन्हें ज़रूर नज़रअंदाज कर दिया जाता, लेकिन जैसा कि हम अब देख रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि इंटरनेट ही वो चीज़ है जो इस्लामिस्टों को उनकी असली पहचान में उजागर कर रहा है। फिर भी यही तो हो रहा है, न तो किसी विजय या जबरदस्ती से, बल्कि जानकारी की एक शांत क्रांति के जरिए। आज हम जानेंगे कि डिजिटल परिवर्तन कैसे हुआ, ऑनलाइन कनेक्टिविटी इस्लाम की कमजोरी क्यों बनी, और ये बदलाव मुस्लिम आस्था के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। आज इंटरनेट इस्लाम के साथ जो कर रहा है वैसा पहले भी हो चुका है, और समानताएं चौंकाने वाली हैं। 15वीं सदी का यूरोप, एक जर्मन आविष्कारक जिसका नाम योहान्स गुटेनबर्ग था, उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। प्रिंटिंग प्रेस आने से बाइबल पर पादरियों का एकाधिकार खत्म हुआ। पहले चर्च ही शास्त्रों की लैटिन में व्याख्या और मोक्ष का नियंत्रण करता था, पर अब सब बदल गया। बाइबल का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया गया और आम लोग पहली बार इसे पढ़ सके। और उन्होंने क्या पाया? विरोधाभास, भ्रष्टाचार और ऐसे नियम जो चर्च की शिक्षाओं से पूरी तरह मेल नहीं खाते थे। अब मंच पर आते हैं मार्टिन लूथर, एक भिक्षु और धर्मशास्त्री जो चर्च की इंडल्जेंस बेचने की प्रथा से असहमत थे। उनकी 95वें थीसिस ने इसे भ्रष्टाचार बताया और कहा कि मोक्ष विश्वास से मिलता है, पैसे से नहीं। प्रिंटिंग प्रेस के कारण उनके विचार पूरे यूरोप में फैल गए और चर्च धार्मिक सोच पर नियंत्रण नहीं रख सका। अगर आपको लगता है कि चर्च मार्टिन लूथर से नाराज था, तो आगे और भी हुआ। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन फूट पड़ा, जिसमें नए नए संप्रदाय, बहसें और असंतुष्ट लोग चर्च के अधिकार को चुनौती देने लगे। इससे पादरियों का आध्यात्मिक सत्य पर एकाधिकार टूट गया और यूरोप को व्यक्तिगत व्याख्या और स्वतंत्र सोच की ओर ले गया। प्रिंटिंग प्रेस ने सदियों पुराने धार्मिक रूढ़ियों को प्रभावी रूप से खत्म कर दिया। जैसे जैसे लोग सीधे धर्म ग्रंथों से जुड़ने लगे, उन्होंने न सिर्फ चर्च की प्रथाओं पर बल्कि ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। आस्था। ये सोचकर बहुत दिलचस्प लगता है कि जानकारी तक पहुंच होने से लोग वास्तव में उस जानकारी के बारे में सोच सकते हैं जिसे वे ग्रहण कर रहे हैं। और इंटरनेट तो ये काम प्रिंटिंग प्रेस से भी कहीं ज्यादा तेजी से करता है, क्योंकि याद रखिए, पहले के समय में किताबें बहुत महंगी हुआ करती थी। अब भी किताबें महंगी हैं, पर इंटरनेट सबके पास है। ये सब कुछ व्यक्तिगत और विकेंद्रीकृत रूप में बदल गया, जिससे धार्मिक संस्थाएं मोक्ष और नैतिकता की एकमात्र निर्णायक नहीं रहीं। इन संस्थाओं की कभी अडिग मानी जाने वाली सत्ता धीरे धीरे ढहने लगी। अब यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। प्रबोधन युग में विज्ञान, दर्शन और तर्क की भूमिका बढ़ी, जिससे धर्म पर संदेह और यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ। समय के साथ कई देशों में ईसाई धर्म की जगह धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण प्रमुख हुए। मुझे कहना पड़ेगा, मैं इसकी बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि धर्मनिरपेक्षता एक स्वस्थ तरीका है। मुझे सच में लगता है कि लोगों को धर्म के साथ जीना चाहिए, लेकिन ये एक दिलचस्प संकेतक है कि जब लोगों को उस जानकारी पर स्वायत्तता दी जाती है जो उन्हें प्रस्तुत की जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारे समाज में चीजें बदलती हैं और ये जानना दिलचस्प है। स्वीडन, फ्रांस और यूके में अब धार्मिकता ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। अधिकतर लोग खुद को नास्तिक, अज्ञेयवादी या केवल आध्यात्मिक मानते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया, प्रिंटिंग प्रेस ने इसकी शुरुआत की। आप सोच रहे होंगे, जब प्रिंटिंग प्रेस ने ईसाई धर्म को बदल दिया तो इस्लाम पर असर देर से क्यों पड़ा? इसका जवाब है कि ईसाई धर्म को बढ़त मिली थी। मोहम्मद 7वीं सदी में मक्का के पास एक गुफा में दिव्य प्रकाशनों का दावा करते हुए सामने आए, और कई विद्वान इस बात से सहमत हैं कि इस्लाम ने यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के धार्मिक और कथात्मक तत्वों को अरब धार्मिक ढांचे में शामिल किया। कई कुरानी कहानियां जैसे आदम हव्वा, नूह की नाव, मूसा का समुद्र चीरना, बाइबल व कुरान दोनों में हैं। हालांकि इनमें अरब संदर्भों के अनुसार बदलाव हैं। ईसाई धर्म को सदियों तक आधुनिकता और प्रबोधन जैसी चुनौतियों का सामना करने और उनके अनुरूप ढलने का समय मिला, जबकि इस्लाम ने साम्राज्य, खिलाफत और सख्त धार्मिक नियंत्रण के कारण आत्ममंथन से बचाव किया और व्याख्या व अधिकार पर नियंत्रण रखा।
इस अनुकूलन में असमानता का एक बेहतरीन उदाहरण यह है कि हर धर्म ने वैज्ञानिक खोजों पर कैसे प्रतिक्रिया दी। मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा कि कौन सा सही है, ठीक है? तो आपके पास ये सभी which is true, right? So you have अलग अलग परिस्थितियां हैं, है ना? गैलीलियो ने 17वीं सदी में भू केंद्रवाद को चुनौती दी। बाद में कैथोलिक चर्च ने सूर्य केंद्रवाद स्वीकारा। 19वीं सदी में कई ईसाई संप्रदायों ने विकासवाद को अपनाने के लिए उत्पत्ति ग्रंथ की नई व्याख्या की। आज भी कई इस्लामी मौलवी विकासवाद को नकारते हैं और कई मुस्लिम बहुल देशों में स्कूलों में इसकी पढ़ाई प्रतिबंधित है। 2018 की प्यू रिसर्च सर्वे के अनुसार विभिन्न कंट्रीज के मुसलमानों में विकासवाद को स्वीकारने की औसत दर 27% और विकसित देशों के ईसाइयों में 68% थी। लेकिन जब कोई धर्म डर के जरिए नियंत्रण स्थापित करता है तो क्या होता है? अगला हिस्सा आपको असहज कर सकता है। इस कड़ी पकड़ में किसी भी तरह से धर्म का पालन करवाना शामिल था। मोहम्मद की मृत्यु के बाद हुए धर्म त्यागियों के खिलाफ युद्धों को लें, जब कई जनजातियों ने तय किया कि वे इस्लाम छोड़ रही हैं। उनकी मृत्यु के बाद अबू बकर, पहले खलीफा, ने उन्हें वापस इस्लाम में लाने के लिए कठोर अभियान चलाए। उनका अपराध क्या था? धर्म त्याग, यानी इस्लाम छोड़ना। ये कठोर रवैया व्यवस्था की कोई गलती नहीं थी, ये एक विशेषता थी। इस्लाम के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का एक तरीका था जिसमें असहमति को शुरू में ही कुचल दिया जाता था। मोहम्मद और उनके साथियों द्वारा अपनाई गई इस्लाम की शुद्ध शिक्षाओं से कोई भी विचलन विधर्म कहलाता था। दूसरे शब्दों में, विश्वास पर सवाल उठाना या उसे नई परिस्थितियों के अनुसार ढालना केवल नापसंद ही नहीं किया जाता था, इससे आपकी जान भी जा सकती थी। मेरा मतलब है, क्या शानदार धर्म है जिसमें अगर आप कुछ भी कहने या सवाल करने की कोशिश करें तो वे आपको खत्म कर देंगे। बहुत शानदार। हमें ये सच में पसंद है। सभी के लिए विचारों की स्वतंत्रता। ये कोई विकल्प नहीं था। जब आपको लगा कि इससे ज्यादा नियंत्रण नहीं हो सकता, तब भी ये और बढ़ जाता है। इस्लामी शिक्षाओं की एक बुनियाद है कि अनुयायियों को काबू में रखा जाए। खुद कुरान भी विश्वासियों को ज्यादा गहराई से सवाल करने के खिलाफ चेतावनी देता है। इसमें लिखा है, ए ईमान वालों, उन चीजों के बारे में मत पूछो जो बताई जाएं तो तुम्हें दुखी कर दें। कुरान सूरा 5 आयत 101। यानी ऐसे सवाल मत करो जिनके जवाब तुम्हें पसंद न हो। इसने जिज्ञासा और बौद्धिक खोज को प्रभावी रूप से हतोत्साहित किया। मोहम्मद ने हदीस में इस रुख को और मजबूत किया, जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा, मुसलमानों में सबसे बड़े पापी वे हैं जो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। संदेश साफ था। मुझे लगता था सबसे बड़े पापी वे हैं जो इस्लाम की निंदा करते हैं, लेकिन नहीं, वे हैं जो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। बलात्कारी या बाल यौन शोषक से बड़ा पापी वो है जो सवाल करता है। यहाँ बिना सवाल की आस्था पुण्य मानी जाती है, जिज्ञासा खतरनाक, क्योंकि सवाल सिद्धांत की असंगतियां दिखा देते हैं। यही वह विडंबना है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। विश्वासों और प्रथाओं पर कड़ा नियंत्रण सदियों तक सफल रहा, जिससे इस्लाम साम्राज्यों में फैलते हुए भी एक रूप बना रहा। लेकिन विरोधाभास इसी कठोरता में है। जो विश्वास प्रणाली बदलाव और जिज्ञासा को दबाती है, वो कमजोर होकर ढह जाती है। इतिहास में असहमत लोगों के पास जुड़ने, संदेह साझा करने या समुदाय बनाने का कोई ढांचा नहीं था। फिर इंटरनेट के आगमन के साथ सब कुछ बदल गया। एक ऐसी सीमा रहित दुनिया जहां हर सवाल, चाहे वह कितना भी निषिद्ध क्यों न हो, अपनी आवाज पा गया। इंटरनेट ने धार्मिक सवालों के प्रति लोगों के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया है। एक्सना यानी नॉर्थ अमेरिका के पूर्व मुसलमानों के संगठन द्वारा लिए गए इंटरव्यू के अनुसार 2023 में धर्म त्यागने वालों के सर्वे में 78% उत्तरदाताओं ने ऑनलाइन फोरम्स को धार्मिक संदेह का मुख्य कारण बताया। सऊदी अरब के एक उत्तरदाता ने बताया कि कैसे डिजिटल कनेक्शन ने उनकी एकाकी दुनिया बदल दी। ऐसे देश में बड़े होना जहां धर्म त्याग की सजा मौत है, गहरा अकेलापन लाता है। इंटरनेट ने यह भ्रम तुरंत तोड़ दिया कि वे अपने संदेहों में अकेले हैं। अचानक मैंने हजारों ऐसे लोगों को खोज लिया जो वही सवाल पूछ रहे थे जिन्हें मैं फुसफुसाने से भी डरता था। ये सोचकर दिलचस्प लगता है कि इंटरनेट उन लोगों के लिए एक समुदाय प्रदान करता है जिन्हें असल जिंदगी में वो समुदाय नहीं मिल सकता। एक ऐसी जगह जहां वे ऑनलाइन बात कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। चीना जैसे देश ऐसी बातचीत की इजाजत नहीं देते क्योंकि वे जानते हैं कि लोग समूह बनाकर विरोध कर सकते हैं। संभव है इस्लाम के भीतर के लोग जिन्हें धर्म से समस्या है, इससे छुटकारा पाने की मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस्लाम पूरी तरह उजागर हो गया, इसकी परतें हट गईं और इसके विरोधाभास, नैतिक असंगतियां और सदियों पुरानी जड़ मान्यताएं सामने आ गया, जिसे कभी भी सही मायनों में परखा नहीं गया था। डिजिटल क्रांति ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने पूरे विश्वास तंत्र को सार्वजनिक जवाबदेही की कठोर रोशनी में ला खड़ा किया। धार्मिक अधिकारी जो वर्षों तक कथा नियंत्रित करते थे, अब खुद को शक्तिहीन पा रहे हैं क्योंकि जन सूचना ने उनकी व्याख्या की सत्ता खत्म कर दी है। ये सब अविश्वसनीय लग सकता है, चौंकने के लिए तैयार रहिए। आंकड़े दमदार कहानी कहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में करीब 24% मुस्लिम परिवारों के लोग इस धर्म को छोड़ देते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है मेरे दोस्तों। इस क्षेत्र में ईसाई धर्म छोड़ने की दर समान है। विश्व स्तर पर इसे ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि इससे बदनामी और कानूनी सजा होती है, लेकिन धर्म त्याग बढ़ रहा है और इसमें इंटरनेट की अहम भूमिका है। रेडिट के एक्स मुस्लिम जैसे प्लेटफॉर्म, जिनके 4 लाख से अधिक सदस्य हैं, और एक्स पर हैशटैग जैसे एक्स मुस्लिम बिकॉज ने लोगों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए हैं जहां वे खुलकर अपने संदेहों पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी कहानियां साझा कर सकते हैं और एकजुटता महसूस कर सकते हैं।
और ये केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं है। सऊदी अरब जैसे स्थानों में सर्वेक्षणों से पता चलता है कि युवाओं का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 25% तक, खुद को गैर धार्मिक मानता है। इस बारे में सोचिए, एक देश जहां नास्तिकता आतंकवाद जैसी मानी जाती है, वहां हर चौथा युवा धर्म पर सवाल उठा रहा है। डिजिटल युग ने एक ऐसे घटनाक्रम को जन्म दिया है जिसे समाजशास्त्री अब वर्चुअल उम्मा कहते हैं, यानी ऑनलाइन धार्मिक समुदाय जो सीमाओं और भौगोलिकता से परे हैं। डिजिटल स्पेस आस्थावानों, संदेह करने वालों और पूर्व आस्थावानों को पहले असंभव रही बातचीत की सुविधा देते हैं। डॉक्टर समीना अली, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की इस्लामिक स्टडीज प्रोफेसर, बताती हैं कि यह इस्लामी इतिहास में धार्मिक व्याख्या का अभूतपूर्व लोकतंत्रीकरण है। इंडोनेशिया में जब 16 साल का किशोर एक्स पर अल अजहर के फतवे को चुनौती देकर समर्थन पाता है तो पारंपरिक अधिकार कमजोर पड़ने लगते हैं। वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे के सांख्यिकीय विश्लेषण से इस पीढ़ीगत बदलाव को उजागर किया गया है। तुर्की, लेबनान और ट्यूनीशिया जैसे देशों में 30 साल से कम उम्र के मुसलमानों के बीच धार्मिक आचरण में 12 से 17% की गिरावट आई है। फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो धार्मिक आचरण के विघटन में विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है कि धर्म उन सबसे अच्छी चीजों में से एक है जिसका कोई भी व्यक्ति हिस्सा बन सकता है। ये मूल्य देता है, अर्थ देता है। ये सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति होने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज देता है जो अपनी दुनिया का उद्देश्य समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि साथ ही साथ ये तथ्य कि इंटरनेट किसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, लोगों के लिए एक ऐसी जगह बन रहा है जहां वे समझ सकें कि रुको, जो चीज हमें अब तक बताई जा रही थी वह असल में सही नहीं है और हम इसका विरोध करना चाहते हैं। यह बिल्कुल शानदार है। और मैं इसमें एक बात जोड़ूंगी जो इस वीडियो में नहीं थी, हालांकि इसका इतिहास वाकई बहुत 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 दिलचस्प था और आप जाकर देख सकते हैं। वे एक बहुत अच्छा चैनल है जिनका नाम है फुल ऑफ नेशंस। हालांकि मुझे जोड़ना है कि बाहर के लोग कभी भी इस्लामिस्टों को बड़ी लड़ाइयों के अलावा नहीं ललकारते, है ना। तो आपके पास क्रूसेडर्स थे जो इस्लामिस्टों से लड़ते थे, लेकिन यहूदी और ईसाई भी थे जो क्रूसेड से डरने लगे थे। अब इंटरनेट के साथ हम इसके बारे में खुलकर बोलना शुरू कर पा रहे हैं। तो सरकारें अभी भी हमें नस्लवाद की वजह से दबाने की कोशिश कर रही हैं और हमने इस्लामिस्टों को देखा है, वे भी खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, है ना। वे भी नस्लवाद का मुद्दा उठाते हैं। वे इन सभी अलग अलग चीजों को उजागर करते हैं। वे हमारे खिलाफ आत्मघाती सहानुभूति का इस्तेमाल करते हैं, है ना। घस्सान की नई किताब जो वाकई कमाल की है, वे इन सभी तत्वों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेट ऐसे लोगों के लिए एक जगह बना रहा है जो समझ रहे हैं, रुको एक सेकंड, हमें तो कोई बकवास चीजें परोसी जा रही हैं कि हमें इसे सिर्फ इसलिए स्वीकार करना है क्योंकि हम नस्लवादी नहीं बनना चाहते। लेकिन असल में ये चीज हमारे जीवन के लिए बिल्कुल हानिकारक साबित हो रही है और हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और यही ऐसे आंदोलन हैं जैसे विरोध और दूसरे लोग जो ऑनलाइन हैं और कह रहे हैं हेलो हमें ये पसंद नहीं है, इसमें समस्या है, जो फिर इसे पीछे धकेलने के लिए राजनीतिक दबाव बनाते हैं, है ना। तो ये सिर्फ धर्म छोड़ने वाले या धर्म त्यागी लोग नहीं हैं, जिसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानती कि मुझे कैसा महसूस होता है, बल्कि ये भी है कि इंटरनेट के बिना आप जो चीजें नहीं देख पाते उन्हें पहचानने और देखने की क्षमता भी है। आपको अलग अलग दृष्टिकोणों तक पहुंचने या ये जोड़ने का मौका नहीं मिलता कि ये चीजें कई देशों में हो रही हैं। हमें ये पता नहीं चलता कि यूरोप पर जिस तरह कब्जा किया जा रहा है वो हो रहा है। हम इन सब चीजों के बारे में जान ही नहीं पाते और यहीं पर इंटरनेट सच में हमें जागरूक करने और एक ऐसे उपकरण के रूप में काम करने के लिए है जो हमें ये साबित करता है कि हम आवाज उठा सकते हैं और एकजुट हो सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग इस्लामवादी कब्जे से अब तंग आ चुके हैं। मैं ये नहीं मानती कि लोगों को धर्म का त्याग इस तरह करना चाहिए कि बस सोच लें कि भगवान का अस्तित्व नहीं है और नास्तिकता के साथ आगे बढ़ जाएं। मुझे नहीं लगता कि ये एक स्वस्थ जीवन शैली है। लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ कि कोई भी धर्म जो आपको ये कहे कि अगर आप उस पर शक करेंगे तो वो आपको मार डालेगा, वो बहुत बड़ी समस्या है और आपको उस पर शक करने की अनुमति होनी चाहिए और आपको उससे सवाल करने की भी अनुमति होनी चाहिए। और एक समाज जो आपको ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसी चीज पर शक करते हैं जो आपको गलत लगती है तो आप नस्लवादी हैं, बजाय इसके कि वो आपको सोचने की आजादी दे, वो भी एक समस्या है। और इंटरनेट इन दोनों के लिए एक माध्यम बन गया है और मैं कम से कम पूरी तरह से इसके साथ हूँ। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।